नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। रात के 11 बजने को और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का फाइनल प्राइम टाइम। आज बताएंगे आपको आखिर देश दुनिया में क्या हो रहा है। साथ ही बताएंगे तुनिशा सुसाइड केस में तुनिशा के वकील ने क्या खुलासा किया, राजस्थान पेपर लीक मामले में किस पर हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई और अब तक चलेगा क्या भीषण सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की अहम खबर यह कि रतलाम की 3 प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। एक फैक्ट्री में आग लगी थी तो वही आग दूसरी फैक्ट्री तक पहुंची। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति वहां पर भयावह बनी हुई है। आप आग की लपटें देखिए और धुएं का गुबार देखिए। आग की लपटें कई फीट ऊंचा जा रही हैं और धुएं का गुबार ऊपर कई मीटर तक लगातार छाया हुआ है। दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। शुरुआती जानकारी सिर्फ ये मिल रही है कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके बाद वही आग आसपास की 2 और फैक्ट्रीज में लग गई। 3 प्लास्टिक फैक्ट्रियां फिलहाल आग की चपेट में हैं। वहां जो लोग मौजूद थे उनको वहां से हटा दिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वहीं रूस यूक्रेन महाजंग लगातार जारी है और अब भीषण होती जा रही है। रूस का वार तो यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। 2 मिनट में दिखाते हैं आपको वॉर जोन की हर खबर। एक तरफ रूसी आर्मी और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस अपनी नई रणनीति के साथ यूक्रेन को मिटाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास जारी है। इस वक्त बेलारूस में भीषण सर्दी है, चारों तरफ बर्फ है। बावजूद इसके रूसी सैनिक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भीषण ठंड के बीच रूसी सैनिकों की जमकर ट्रेनिंग हो रही है। महाजंग में रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो यूक्रेनी सेना भी पीछे नहीं। रूसी आर्मी पर यूक्रेन लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों का लेटेस्ट वीडियो सामने आया। इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। उधर हंगरी ने नेटो को सलाह दी कि वो इस महाजंग में शामिल ना हो। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के नए कमांडर की नियुक्ति के बाद वो लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है। नई रणनीतियों के बूते इस बार रूस यूक्रेन पर जल्द विजय पताका फहराना चाहता है। तभी रूस ने यूक्रेन की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। इसी बीच रूसी आर्मी ने हौवित्जर तोप से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। भीषण जंग के बीच रूस का दावा कि उसके सैनिक यूक्रेन में बड़ी कामयाबी हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस ने कहा कि उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में नमक की खदान वाले शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई। उधर यूक्रेन के डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा कि सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। महाजंग में रूसी हमलों के सामने यूक्रेन में तबाही ही तबाही है, लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि वो हथियार नहीं डालेंगे। इधर रूस से बातचीत के मसले पर यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री ने भी कहा कि रूसी घुसपैठियों के देश छोड़ने के बाद ही शांति वार्ता होगी। भारी नुकसान के बाद भी यूक्रेन अपनी जिद पर है और किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं पाकिस्तान में महंगाई और भुखमरी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में बर्फ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। 2 मिनट में दिखाते हैं आपको दुनिया की हर अपडेट। अलबामा समेत जॉर्जिया में भयंकर बवंडर से भारी नुकसान पहुंचा है। इस बवंडर से हजारों लोगों के घर उजड़ गए, बिजली और पानी का अकाल पड़ गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कम से कम 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि जॉर्जिया में भी एक शख्स की मौत की रिपोर्ट मिली है। कई जगहों पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और घायल लोगों की तलाश की जा रही है, जबकि जख्मी लोगों को अस्पताल के आपातकालीन विभागों में भर्ती कराया गया है। पेरू में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पेरू में हिंसा की आग और भड़क गई है। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर दनादन फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी अड़े हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों पर ईंट और पत्थर फेंक रहे हैं। हिंसक झड़प में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पेरू के लोग पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के करगिल में स्कर्दू करगिल रोड को फिर से खोला जाए। पिछले 12 दिनों से इस इलाके में प्रदर्शन चल रहा है। लोग गेहूं और दूसरे खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी की बहाली, लोड शेडिंग, अवैध भूमि पर कब्जा और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे मुद्दों पर सरकार से गुहार कर रहे हैं।
तालिबान राज में अफगानी महिलाओं का हाल क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तालिबान सरकार लगातार अफगानी महिलाओं पर प्रतिबंध लगा रही है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अफगानी महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की है। एर्दोगन ने साफ शब्दों में कहा कि फैसला अमानवीय और इस्लाम के खिलाफ है। इधर तालिबान सरकार अपने राजदूत को भारत में तैनात करने के लिए भारत पर दबाव भी बना रही है। बड़ी खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग में डिप्टी पीएम डेनिस पर भड़क गए। उन्होंने एयरक्राफ्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट में हो रही देरी के लिए मंत्री डेनिस मंटरोव को फटकारा। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान पुतिन भड़क गए और कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मामले की गंभीरता समझो और 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। डेनिस रूस के उप प्रधानमंत्री होने के साथ ही व्यापार और उद्योग मंत्री भी हैं। इसी बीच अहम खबर यह कि पूर्वी दिल्ली के मधुबन इलाके में चाकू से मारकर एक नाबालिग की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा बार वार करके तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना पहुंची पुलिस तक तो पुलिस वहां पहुंची और नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से इलाके के लोग गुस्सा चुके हैं और लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तो वहीं काशी की तरफ से पीएम मोदी ने काशी को तोहफा दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा है, दिखाते हैं आपको देश की हर खबर 2 मिनट में। जम्मू का चिन्हित किया गया है, 6 महीने के बिजली पानी बिल माफ होंगे। तो वहीं खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 450 रुपए मिलेंगे। प्रति जानवर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट के मुताबिक 12 दिनों में यानी 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जोशीमठ औली सड़क भी धंसने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीले घेरे के अंदर मौजूद जोशीमठ का पूरा शहर है। इसमें आर्मी का हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को मार्क किया गया है। तो वहीं दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड लगातार पड़ रही है और कोहरे का डबल अटैक है। कब राहत मिलेगी, क्या कहता है मौसम विभाग, दिखाते हैं आपको। उत्तर भारत में फिलहाल सर्दी से राहत है, लेकिन मकर संक्रांति से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में 15 जनवरी से घना कोहरा रहने का अनुमान है, जबकि शीतलहर के हालात भी हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड का दौर गुजर गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन और ठंड से अपना ठीक से बचाव करना है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल से 17 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने का अनुमान है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 15 से 17 जनवरी के दौरान घना कोहरा रहेगा। 15 से 17 जनवरी के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी सर्दी रह सकती है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बीच 15 से 17 जनवरी को कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी अपना सितम दिखा रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में दिन के वक्त तो तापमान में थोड़ी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन शाम होते ही राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चल पड़ती हैं, जो आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। इस वक्त भी दिल्ली के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं। ये मौसम उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो रात के वक्त अपनी रातें खुले आसमान के नीचे बिताने के लिए मजबूर हैं। कोहरे ने इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी परेशानी बिहार में कोहरे की वजह से ही है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि सुबह 9 से 10 बजे तक जो रोड है, जो हाईवे है या सड़क, कोई भी सड़क पर आप जाएंगे तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम रह रही है। इस वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। उत्तर भारत में सर्दी के बीच जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन सैलानियों के लिए मौसम खुशगवार है। थोड़ा सा स्लो हो रहा था, अभी बहुत फास्ट है, चलने में बहुत दिक्कत है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के कंजाला केस में एफएसएल रोहिणी की टीम ने आरोपियों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घटना के दौरान गाड़ी में 4 आरोपी मौजूद थे और सभी ने शराब पी रखी थी।
शराब के नशे में आरोपी ने अंजलि को 14 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी भयानक मौत हो गई। तो दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीसीआर और पिकेट पर तैनात कुल 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। जिन 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया उनमें से 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल। इनमें से 6 पीसीआर ड्यूटी पर थे और 4 घटना के दिन धरने पर। और अब 2 मिनट में दिखाते हैं आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हर वायरल वीडियो। जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये वायरल वीडियो देखिए। ट्रैक पर एक मालगाड़ी तेजी से जा रही है। मालगाड़ी के नीचे एक छोटा डॉग आ जाता है। लोग सोच रहे थे कि अब डॉग नहीं बचेगा, लेकिन इस डॉग के ऊपर से पूरी की पूरी मालगाड़ी निकल गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जब डॉग के ऊपर से मालगाड़ी निकल रही थी तब डॉग बिना हिले डुले बैठा रहा। हादसे का ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां सड़क से गुजर रहे बाइक सवार को नीलगाय ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 2 लोग बीच सड़क पर ही धड़ाम से गिर गए। मौके पर मौजूद लोग फौरन वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शराब के नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है और ऐसी तस्वीरें तेलंगाना के सिद्दीपेट इलाके से सामने आई हैं, जहां शराब के नशे में एक शख्स विज्ञापन बिलबोर्ड पकड़कर लटक गया, जिसकी वजह से सिद्दीपेट इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। आवाजाही मुश्किल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारा और उसके खिलाफ हंगामा करने का मुकदमा भी दर्ज किया। ये वायरल वीडियो बिहार के सिवान का है, जहां बाटा शोरूम में दिख रही ये महिला दिन दहाड़े कैमरे के सामने जूते चोरी कर ले गई। शोरूम में चोरी करने पहुंची महिला ने करीब 15 मिनट तक अलग अलग सैंडल और जूते को देखा, वहां मौका तलाशती रही। फिर सेल्समैन को चकमा देकर एक जोड़ी जूते को उसने अपनी साड़ी में छुपा लिया और फिर वहां से 9-2-11 हो गई। चोरी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स को आटे की बोरी मिल गई है तो कुछ लोग उससे बोरी खींचने में लगे हैं। इस दौरान एक आदमी बोरी लेकर सड़क पर गिर जाता है और कुछ लोग आ जाते हैं जो बोरी छीनने लगते हैं। वहीं दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि लोग आटे के लिए एक दूसरे को नाले में फेंक रहे हैं। उधर राजस्थान पेपर लीक मामले की मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। सबसे पहले मकान आगे के 15 फीट हिस्से को उठाया गया, फिर ड्रिल मशीन के जरिए 15 फीट में छत काटी गई। पीछे की तरफ 8 फीट का हिस्सा काटा गया, उसके बाद हिस्से को उठाया गया। इसके पहले अथॉरिटी के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अपना फैसला जेडीए के पक्ष में दिया। जेडीए को अवैध हिस्सा तोड़ने और अप्रूव्ड हिस्सा सेफ रखने के लिए कहा गया। ट्रिब्यूनल ने भूपेंद्र सारण की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए। सारण के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने अवैध निर्माण किया है। पिछले हफ्ते सारण के कोचिंग सेंटर पर भी बुलडोजर चला गया, हालांकि वो बिल्डिंग किराए की थी। दूसरी तरफ इस मामले में राज्य सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया। तो आज से भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, तो वहीं भारत ने वर्ल्ड कप ईयर की पहली वनडे सीरीज अपने नाम की। दिखाते हैं आपको 2 मिनट में पूरी खबर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर विजयी शुरुआत की है। भारतीय टीम ने राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन की टीम को मौका नहीं दिया और मैच में लगातार अपना दबदबा बनाए रखा। भारत के लिए पहला गोल अमित रोहित दास और हार्दिक सिंह ने किया। भारतीय टीम जीत के साथ पूल डी में इंग्लैंड के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। दुनिया भर में इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच आज यूए की इंटरनेशनल लीग T20 का आगाज हुआ। 6 टीमों की इस लीग में कुल 34 मैच होंगे। इन 6 टीमों में से 3 टीम ऐसी जो आईपीएल की 3 प्रमुख फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की सब फ्रेंचाइजी हैं। तो वहीं एक टीम अडानी ग्रुप की भी है। सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। इसके बाद प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। 12 फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की तबियत खराब हुई और वो अकेले ही बेंगलुरु रवाना हो गए। बीसीसीआई के मुताबिक द्रविड़ तीसरे वनडे के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। बता दें कि आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 79 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम में सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की टीम ने कुल 261 रन बनाए, जिसमें ड्वेन कॉनवे ने 101 तो वहीं केन विलियमसन 85 रन बनाने में सफल रहे।
सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सीरीज का पहला मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दूसरे मैच के दौरान एक फैन मैदान में घुस आया और पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद रिजवान के पास पहुंच गया। इस लड़के ने खुद को रिजवान का बड़ा फैन बताया। इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मैदान में आए और उन्होंने उस लड़के को कॉलर से पकड़कर मैदान से बाहर किया। वहीं निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी घोड़ से एक युद्ध पर मध्य प्रदेश में विवाद शुरू। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कांग्रेस ने भोपाल में फिल्म निर्देशक का पुतला फूंका। टॉकी संचालकों को फिल्म रिलीज करने पर चेतावनी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई, जिसमें मुस्लिम समाज और गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक दृश्य और संवाद दिखाया गया। कांग्रेसी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जो आरएसएस का समर्थक बता रहे हैं, बता दें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाना था और उसी का विरोध कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है। वहीं सुनील शेट्टी की बेटी अथय शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल साथ फेरे लेने जा रहे हैं, तो वहीं उर्वशी रौटेला सुर्खियों में क्यों, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। शहनाज गिल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ऊंट पर बैठी हुई और शूटिंग के बीच अम्मा अम्मा चिल्लाते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेस रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर बैठी है। जब तक ऊंट जमीन पर बैठा रहता है तब तक सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही ऊंट खड़ा होता है तो शहनाज का रिएक्शन एकदम से बदल जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथय शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी इसी साल 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले पर होगी। खबर ये भी है कि 21 जनवरी को दोनों का संगीत होगा। ये एक बेहद क्लोज्ड वेडिंग होगी। इस शादी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स शामिल होंगे। इसमें अथय के दोस्तों के साथ साथ भाई अहान और पेरेंट्स सुनील और माना शेट्टी भी परफॉर्म कर सकते हैं। विशाल भारद्वाज की कमीने के बाद उनके बेटे आसमान भारद्वाज कुत्ते लेकर आए हैं। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू, राधिका मदान, कोंकणा सेन शर्मा लीड रोल में हैं। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी चंद मिनटों के रोल में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी चंद पुलिस वालों और राजनेताओं के बीच घूमती है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा नक्सलियों की लीडर बनी है। विवादों में घिरी फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ साथ जॉन इब्राहिम भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्हें फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाया गया है, लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो में जॉन इब्राहिम पठान के सवाल को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। दरअसल फिल्म के फाइनल कट से जॉन इब्राहिम नाराज है। इसी बीच जॉन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फिल्म के डायरेक्टर को लेकर चुप्पी तोड़ी है। रोहित शेट्टी की हाल ही में आई फिल्म सर्कस बुरी तरह से पिट चुकी है। इतना ही नहीं, फिल्म की वजह से उन्हें ऑडियंस से ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा है और अब फाइनली रोहित ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, सर्कस से लेकर मेरे एक्सीडेंट तक मैंने और मेरी टीम ने बहुत कुछ सहा है। पिछले कुछ हफ्ते हमारे लिए मुश्किल रहे हैं। हम फिर से उठेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।